तो वही एग्ज़ाम आ चुके हैं नज़दीक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सामान्य हिंदी का कक्षा 12 का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। मतलब पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। और हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। और ख में है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। उसके बाद ग है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। और फिर उसके बाद है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। और अंगा है, अज्ञेय की रचना। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें क है, कबीरदास प्रमुख कवि हैं। ये भी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है। और यहाँ पर ख है, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। और घ है, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। तो ये तो हो गए बहुविकल्पी प्रश्न। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर अंगा है, आंसू काव्य में प्रधान रस है। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। अब यहाँ तक हो गए बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसके बाद है तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको पूरे 10 नंबर का आता है। अब ये 10 नंबर किस तरह के मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक गद्य में से एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया होता है, जिसमें से हमें ये रेखांकित अंश जो है, जो ये रेखा खींचा गया है यहाँ तक, इसका अर्थ लिखना होता है। तो ये कुछ 2-2 नंबर करके हमें मिलता है। जैसे पहला प्रश्न इसमें है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। इस पाठ के लेखक कौन है और ये पाठ किससे लिया गया है, उसका नाम लिखिए। दूसरा है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। इसका उत्तर हमें इसी में से यहाँ तक में मिलेगा। तीसरा है, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। तो जब आप ये गद्य अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको ज़रूर इसका उत्तर मिल जाएगा। चौथा है, जन का मस्तिष्क क्या है। और 5वां है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको हिंदी में व्याख्या करना होगा। तो ये टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 2-2 नंबर आपको, एक आंसर सही लिखते हैं आप तो 2 नंबर मिलेगा, दूसरा सही करते हैं तो आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। इस तरह आप ये 5 सही करते हैं तो आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और यहाँ पर अथवा करके भी दिया हुआ है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक और दिया है, वो आप वो देख सकते हैं। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अथवा के ऑप्शन में, मतलब आपको 2 गद्य दिए गए होंगे, उसमें से आपको जो भी आता है वो आप लिख दीजिए, आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अथवा में पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखिए। और दूसरा है, मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है। तीसरा है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है। चौथा है, समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है। 5वां है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये सारे प्रश्नों के जवाब इसी में मिलेंगे। उसके बाद ये जो रेखा खींची गई है, यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करनी की होगी हिंदी में। और अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, मतलब ये इसका भी आपको संदर्भ, प्रसंग और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि आप संदर्भ लिख दीजिए या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कवि का नाम और शीर्षक का नाम। दूसरा प्रश्न है, कवियत्री ने स्वयं को क्या बताया है। तीसरा है, किससे आहत होकर विश्व हंसा। चौथा है, पलकों में क्या मछली। 5वां है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको ये भी टोटल 10 नंबर के आसपास मिलेंगे। और अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो इसमें भी अथवा करके एक ऑप्शन दिया होता है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। ये भी एक पोएम है, आपको अगर पता रहेगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें भी उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखक का नाम लिखिए और कुछ प्रश्न दिए गए होते हैं, उनका जवाब दीजिए आप। जैसे इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। तीसरा है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है।
तो इसी तरह आपको ये प्रश्न चौथा मिलेगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर है क निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी ज़्यादा याद नहीं करना है, कम से कम 80 शब्द आप लिख देते हो तो इतना बस है, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो पांचवें प्रश्न हमें किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ता है। पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अब ख करके एक ऑप्शन है, इसमें देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। और ये भी आपको पूरा 5 नंबर का मिलता है, यानी कि एक गद्य में से लिखना पड़ेगा, एक पद्य में से लिखना पड़ेगा। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। तो ये तो हो गए पांचवा प्रश्न। अब छठवां प्रश्न में है बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, 80 शब्द का आप तैयार कर लेते हो, इतना काफ़ी है। और पिछले साल बच्चों ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, कक्षा 10 वो प्रमोट हुए थे, तो 12th में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा अच्छे से तैयारी करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये तो होगा छठवां प्रश्न। अब देख लें तो सातवां प्रश्न हमें क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर सातवां प्रश्न है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो पहला है श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। दूसरा है रश्मिरथी खंड काव्य के सर्वश्रेष्ठ स्त्री का पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा रश्मिरथी के कथानक पर प्रकाश डालिए। तीसरा है मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। चौथा है सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। पांचवा है आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की किसी एक घटना का वर्णन कीजिए। छठवां है त्यागपथी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अभी मैंने जितना भी पढ़ा उन सब में से, यानी कि 6 में से आपको कोई एक ही लिखना होता है। तो 6 में से आप कोई भी एक लिख देते हैं तो आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 में हमें क्या देखने को मिलता है। तो अब यहाँ से खंड ख चलने लगा है, अभी तक खंड क चल रहा था। प्रश्न नंबर 8 का क में दिया है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी का जो संस्कृत है उसमें से ये प्रश्न पूछ जाता है, ये टोटल आपको 7 नंबर देगा। तो अगर आप हिंदी का संस्कृत अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इसका अनुवाद कर देंगे तो आपको 7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसके 8वें के क का ख में क्या दिया है। और ख में है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपको पूरा 7 नंबर दिलाएगा। इसमें भी अथवा करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको ये वाला प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला का ऑप्शन करके आसानी से 7 नंबर ला सकते हैं। कम से कम 2 में से आपको एक तो आना ही चाहिए। और देख लेते हैं 9वां प्रश्न क्या है। तो 9वां प्रश्न आ जाता है हमारा हिंदी व्याकरण से, जो कि है 9वां। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 हैं, चारों में से कोई एक ही लिखना है और उसका अर्थ प्रयोग करना है। अक्ल का दुश्मन, गागर में सागर भरना, हाथ पीले करना, मुंह फुलाना। इनमें से आपको ये कहावतें हैं, इसे लिखकर प्रयोग करना है। और अब 10वां प्रश्न है क निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद है अ पुस्तक धनालय, ब पुस्तका धनलय, स पुस्तधन तकालय, द पुस्तक धन आलय। तो अगर आप संधि विच्छेद पढ़े रहे होंगे तो आपको आसानी से इनका संधि विच्छेद कर सकेंगे। आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। संधि के बाद प्रश्न है तथेति का सही संधि विच्छेद है तथा धनीति, तत्धनीति, तथा धनीति,
तथाई धन ती। और तीसरा प्रश्न है नायका का सही संधि विच्छेद है। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। और अब ख में ऑप्शन दिया है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आत्मनि। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है अ सप्तमी विभक्ति एक वचन, ब चतुर्थी विभक्ति एक वचन, स पंचमी विभक्ति बहुवचन, द तृतीय विभक्ति द्विवचन। तो अगर आप आत्मा शब्द का रूप अच्छे से याद कर रहेंगे तो आप इसका सही जवाब जरूर दे पाएंगे। और अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है नामस्व शब्द में विभक्ति और वचन है अ सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ब चतुर्थी विभक्ति एक वचन, स पंचमी विभक्ति द्विवचन, द तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो ये तो हो गए संस्कृत व्याकरण। और अब देख लेते हैं 11वां प्रश्न में क्या मिलता है। 11वां प्रश्न का क है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम। तो ये भी हिंदी व्याकरण से ही पूछा गया है। अ है लगातार और रुचिकर, ब बिना रोक के और सुंदर, स सुंदर और आकर्षक, द आकर्षक और सुंदर। और दूसरा है स्वर्ण सवर्ण। इसका अर्थ क्या है वही इसमें से छाट कर लिखना पड़ता है। जिसका अ है सोना और अच्छा रंग, ब सुनार और सोना, स सोना और चांदी, द सोना और उच्च जाति। ख में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। यानी कि इसके पर्यायवाची जैसा लिखना पड़ता है। पहला है कर्ण, दूसरा है काल, तीसरा है अर्क। इसमें बोला है ना शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। कर्ण का दो सही अर्थ लिखिए, काल का दो अर्थ लिखिए, अर्क का दो अर्थ लिखिए। मतलब पर्यायवाची एक तरीके से समझ ले सकते हैं आप। और ग में है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। पहला जो जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं। अजय, अमर, अजर, अक्षय। तो इनमें से जो सही होगा वो आपको उत्तर में लिखना होगा। और दूसरा है रास्ता दिखाने वाला, उसे क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसे कह सकते हैं आप। अ है पथ प्रदर्शक, ब ज्ञानी, स जानकार, द सर्वज्ञ है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया। ये अशुद्ध है, इसे आपको शुद्ध करके लिखना होगा। दूसरा एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए। ये भी अशुद्ध है, इसे आपको शुद्ध करके लिखना होगा। तीसरा गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है। चौथा है मैं हस्ताक्षर कर दिया है। तो देखो इसमें गलती क्या है। मैं हस्ताक्षर कर दिया है ये गलत है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है ये सही होगा। उसके बाद एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए, इसमें क्या गलती है। इसमें पूरा गलत है ये। इसमें हमें कहना चाहिए ये एक गिलास गाय का गर्म दूध दीजिए, ये शुद्ध होगा। तो इसमें से दो वाक्यों को बोला है, दो वाक्य लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 12वां प्रश्न है क वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। ये भी आपको पूरा 2 नंबर दिलाएगा। जिसमें से ख है श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। ये जो अथवा करके है इसका मतलब ये तो आप वीर रस लिखिए या फिर श्रृंगार रस लिखिए। ऐसा ना हो कि आप वीर रस की लिख देते हैं फिर श्रृंगार रस का भी लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक ही लिखना है। इसमें से चाहे श्लेष अलंकार लिखिए या फिर उपमा अलंकार लिखिए, एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। यहाँ पर ग में है दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। इसमें से आपको चाहे दोहा छंद लिखिए या फिर कुंडलीय छंद लिखिए, सिर्फ एक ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर अथवा दिया है। और अब 13वां प्रश्न आता है सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। आप ये पत्र भी तैयार कर सकते हैं आप। उसके बाद अथवा करके एक ऑप्शन दिया है अपने विद्यालय के पुस्तकालय की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये आपको पूरे 6 नंबर दिलाएगा अगर आप इनमें से कोई एक लिखते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न है 14वां निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जिसमें से पहला है भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान, दूसरा है जीवन में खेल का महत्व, तीसरा है जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता,
चौथा है नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं। पाँचवा है विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। तो अब ऐसा मत समझ लेना कि ये 14 प्रश्न है तो लिखने में आसानी होगा। लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगते हैं। आपको लिखने की थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो इसमें जितना लिखना पड़ता है ना हिंदी में, उससे हाथ पक्का दर्द करते हैं और आप लेट भी हो सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी के साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, और इसके नेक्स्ट वीडियो हम और भी सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाएंगे। और हाँ, कुछ दिनों बाद मैं इसका सॉल्व सहित क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को मैं सॉल्व सहित लेकर आऊँगा। और अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।